हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। और ये वीडियो है 1 तारीख का। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे बोला था कि यार दीदी आप डेट भी मेंशन किया कीजिएगा। तो थोड़ा सा लेट है वीडियोस मेरे, बस बहुत जल्दी लाइन पे आ जाऊंगी। बस प्यार देते रहिएगा। तो बस अभी तैयारी हो गई है आद्या के स्कूल जाने की, क्योंकि आज से आद्या के स्कूल है वो ओपन हो गए हैं और आद्या का एडमिशन भी हो गया है। और आज आद्या की टाई बेल्ट डायरी ये सब चीजें भी हम लोग स्कूल से लाएंगे। सो आज आद्या को मैं बुक्स लेकर नहीं ले जा रही हूँ, थोड़ी देर वो क्लास में बैठेगी और उसके बाद हम लोग इसको ले आएंगे, क्योंकि आज उसका मन नहीं है और बच्चे भी अभी नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए अब वो मंडे से रेगुलर स्कूल जाया करेगी। और थोड़ी सी अभी वो डरी हुई भी है और स्कूल में पहुंचते ही वो रो भी रही थी, कह रही थी मुझे क्लास में नहीं बैठना है। और मुझे दक्ष को भी लेके जाना पड़ा था, क्योंकि मैं दक्ष को कहाँ छोड़ जाती, इसलिए दक्ष भी साथ में गया था। आज सुबह करीबन 5:30 बजे से उठकर मैं लगातार काम में लगी हुई थी, क्योंकि मुझे हस्बैंड के टिफिन भी बनाना था, दोनों बच्चों को जगाना था, उनको तैयार भी करना था, नहलाना था, घर की क्लीनिंग भी करनी थी। तो देखिए घर की क्लीनिंग भी हो गई है, बस ये कपड़े रखे हुए हैं जो कि मुझे लौट कर आके तय लगानी है। और मेरा पूरा घर साफ है। बच्चों के सो के उठने से पहले घर की क्लीनिंग कर ली थी, उसके बाद मैं बच्चों को नहलाकर तैयार की थी। आज थोड़ा सा मैं थक भी गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि समय कम है और काम बहुत ज्यादा है और मुझे इसी स्पीड में ही रोज डेली अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब डेली ही आद्या को स्कूल जाना है, डेली आद्या को उठाना है, सुबह उठकर जल्दी से तैयार कराना है। और स्कूल से आने के बाद मेरी हालत बहुत ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि स्कूल में दक्ष ने बहुत परेशान किया। वो बार बार कह रहा था घर चलो। मैं जब घर लौट कर आई तो दोनों बच्चों को नींद आ रही थी, दोनों सो गए, मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और बस थोड़ी देर बाद जैसे ही दूध वाले भैया आए थे, उन्होंने गेट नॉक किया था, तब मेरी आंख खुली थी। और जैसे मेरी आंख खुली तो फिर मैं गई, मुंह धुला थोड़ा सा, ताकि ऐसा ना लगे कि अभी अभी सो के उठी हूँ। लेकिन ये है कि सुबह जल्दी उठने की वजह से और ढेर सारा काम करने की वजह से थकान हो गई थी। और जब बच्चे भी सो गए थे और मेरे पास कुछ और काम भी नहीं था वीडियो एडिटिंग के अलावा, तो मैंने वीडियो एडिटिंग भी नहीं किया। मैंने सोचा चलो अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ फिर करती हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा ही झप रही मतलब नींद आ रही थी उसमें। तो बस मैं उठी और जाके मुंह हाथ धुली और उसके बाद दूध वाले भैया से दूध ली और दूध को उबलने रखा। मुझे इतना ज्यादा वो लग रहा था कि दूध कहीं फैल ना जाए, इस वजह से मैं खड़े खड़े ही वहीं पे दूध उबाली हूँ, ताकि वो मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मैं अगर जाके फिर से लेट गई तो मैं भूल जाऊंगी और सो जाऊंगी। इसलिए मैंने मुंह भी धुल लिया था और खड़े खड़े ही किचन में मैंने दूध को गर्म भी कर लिया था। अब मेरी आंख तो पूरी तरीके से खुल ही गई है, तो मैं फटाफट से ये कपड़े भी तय लगा देती हूँ। बच्चे सो रहे हैं, मेरे पास यही सारे काम जो है पड़े हुए हैं। और अभी मेरे पास कुछ बर्तन भी पड़े हुए धुलने के लिए, क्योंकि मैं बर्तन धुल के नहीं गई थी। तो वो भी सारे निपटाऊंगी और यहाँ पे सारे कपड़े हैं उनको तय लगा के उनकी जगह पर रखूंगी। ये भी एक बड़ा काम लगता है, थोड़ा सा बोरिंग तो लगता है, कोई और साथ में हो बैठे तो बातें करते करते ये टाइम मतलब ये कपड़े तय करने वाला जो काम है ना, बहुत इजी लगता है। मानते हो ना बात, बताना। फैमिली होती है ना साथ में, तो ये सब चीजें पता नहीं कब हो जाती है। किसी ने कपड़े उतार के रख दिए, किसी ने धुल दिए, तो किसी ने फैला दिए, ऐसा ही होता है। लेकिन अब अकेले रहो ना तो सारे काम आपको खुद से ही करने पड़ते हैं और दिमाग में भी रखना पड़ता है, अभी ये करना है अभी वो करना है। इसलिए ना दिमाग कहीं ना कहीं चलता ही रहता है। खैर जो भी है,
सब कुछ करना ही है मुझे, अब आदत में ही है। और कहते हैं ना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो बस कैसे कैसे करके पल जाएं और फिर तो बड़े हो जाएंगे, फिर तो टेंशन फ्री हो जाएंगे। कुछ टेंशन फ्री नहीं होता। मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि जब अध्यक्ष आध्या बड़े हो जाएंगे तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, अच्छे से सोया करेंगे, खूब आराम से रहा करेंगे, घूमने जाना होगा तो फटाफट से निकल जाया करेंगे। लेकिन कुछ नहीं होता। बच्चे बड़े हो गए, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, उनको स्कूल भेजना, उनकी ड्रेसेस चेंज मतलब धुलना, तैयारी करना, उनके कपड़े बहुत सारे चूज करना, बहुत सारे उनके काम हो जाते हैं। वो सारे काम, उनकी डिमांड पूरी करना, खाने में आज ये नहीं वो, इस तरीके से तो बढ़ता तो जाता है। ये आध्या की बुक्स हैं जो कि मुझे रखनी है। आध्या सुबह पढ़ाई कर रही थी और सो गई फिर। और यहाँ मैं ये वाला सूट आज सुबह निकाली थी पहन के जाने के लिए स्कूल में, लेकिन ये सूट ना मुझे टाइट हो रहा था बहुत। और ये सूट भी मैंने अमेजोन से लिया था, काफी अच्छा है सूट, कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन है। तो इसका कुर्ता जो है मुझे जो थोड़ा सा टाइट हो रहा था, तो इसमें अभी थोड़ा सा गुंजाइश जिसे बोलते हैं वो है। सो मैं इसको पहले सुई की हेल्प से पूरा खोलूंगी, फिर उसके बाद मशीन से सिलूंगी, तो ये फिर से पहनने के लायक हो जाएगा बिल्कुल। ये मुश्किल में एक ही बार या दो बार पहना गया है कुर्ता, सूट पूरा ये और नहीं पहना है। और ये बहुत ही अच्छा है, मैं पहन को भी दिखाऊंगी आप लोगों को। जग गया, ये आ गया मेरे पास, सीधे उठ के मेरे पास ही आया है। आप जग गए हो, आप जग गए हो, बता। ओ नो नो नो, अभी खराब हो जाएगी, मुझे ना सिलने नहीं देगा। मैंने इसकी सिलाई निकाल दी है और मैं इसको थोड़ा सा ढीला करूंगी। दचू दचू दचू, अच्छा। और ये सब लिखो, आपका नहीं है ये, रखो ये सब आपका नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए नहीं है, ये सब ताता है। ये इसको इसमें रख दूं, इसमें लगाना है। अच्छा ये लगा दिया, ठीक है, ये लग गया, ठीक। अब नहीं है, बस अब मैं सिलूं इसको। हाँ, अभी मैं सिल रही हूँ, अभी सिल रही हूँ बेटू। हाँ अभी चल। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको सिल के पहन भी लिया है, अब एकदम ठीक लग रहा है। तो बस दक्ष रो रहा है बहुत तेज कि उसे गोद में ले लो, उसको दूध पिलाओ, तो बस मैं वही करने जा रही हूँ। उसको थोड़ा सा फीड वीड कराऊंगी क्योंकि सो के उठा है, आ गया था मेरे पास ही, तो मैं उसे अभी दूध वगैरह कुछ नहीं दी हूँ, तो वो कराऊंगी। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे रात को, बिकॉज कल है नवरात्रि, कल से हमारे यहाँ प्याज वगैरह तो कुछ बनेगा नहीं, तो जो प्याज है उसे खत्म कर दे रही हूँ। पनीर लाए थे मेरे हस्बैंड जी, तो आज मैं क्या बना रही हूँ चलिए बताती हूँ। मैं बना रही हूँ दाल बाटी, जो बाटियां पनीर वाली होती हैं वो बना रही हूँ। और मुझे बहुत टाइम से मन भी कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे ये मैंने आटा लगा दिया है, आटे में थोड़ा सा बेसन है, थोड़ा सा वो रवा है, सूजी और गेहूं का आटा है, उसमें हल्का सा ऑयल नमक डाल के मैंने गूंथ लिया है, टाइट सा डो बनाया है। यहाँ फिलिंग बना रही हूँ मैं, पनीर लिया है, इसको मैश कर लिया है, उसके बाद इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है और उसमें हरी मिर्ची ऐड करनी है और हरा धनिया। इस तरीके से आपको मिक्स करना है, उसमें डालना है नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। ये हो गया हमारा स्टफिंग तैयार। और ये स्टफिंग को आप थोड़ी देर के लिए दबाकर और इसको थोड़ा सा तिरछा करके थाली को टिका के रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा जो इसमें पानी होता है ना वो निकल जाएगा। प्याज में पानी होता है, थोड़ा पनीर में भरा होगा, वो निकल जाएगा इस तरीके से। तो बस इसको लोई को लोई बनाकर उसके अंदर स्टफिंग भर के इस तरीके से इसमें सेकना है। ये गैस वाला ओवन है, गैस पे रख के। तो ये आंटी जी का है, उनसे हम लोग ले लेते हैं जब भी हम लोगों का मन होता है बनाने का। और ये बढ़िया सी तड़के वाली दाल जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है, सेक भी मेरे हस्बैंड ही रहे हैं, मैंने इतनी सारी तैयारियां कर दी थी। अभी क्या है, जो सीख गई हैं, सबसे पहले नीचे जो भैया है ना आंटी जी के बेटे, उनको लिए मैं निकाल रही हूँ बाटी और दाल, और उनके लिए थोड़ा सा प्याज कट कर दूंगी। और उनको सीखने में टाइम तो लगता है, तो धीरे धीरे सीख रही हैं, तो जैसे जैसे सीखते जाएंगी उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे।
तो बहुत ही दिन बाद जब कोई चीज़ खाओ ना तो बहुत ही अच्छी लगती है। एंड इसकी रेसिपी तो बहुत बार मैंने शेयर की है। मेरे पापा जैसे मुझे बना के खिलाते थे, मायके में खिलाते हैं, ठीक वैसे ही बनाती हूँ मैं। मुझे वैसे ही पसंद है, मुझे पनीर वाली ही अच्छी लगती हैं। और मेरे पापा तो जो कंडे की आग होती है ना उसमें बनाते हैं, तो उसमें सोंधापन और बढ़ जाता है, वो और भी अच्छा लगता है। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो एक बार ये डिश जरूर बनती है। किसी कारणवश जब नहीं बन पाती है तो कुछ ना कुछ होगा दिक्कत, इस वजह से नहीं बन पाती है, अदरवाइज जरूर बनती है। सो दोस्तों ये देखिए हमारी बाटियां दाल तैयार है, चटनी प्याज, आप लोग भी आ जाइएगा। ये था मेरा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।